लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं तुम्हें नहीं पहचानता। आजकल के जमाने में दूसरों का एहसान लोग 2 ही दिन में भूल जाते हैं, और ये तो फिर पुरानी 10 साल की बात है। पैसे कर्ज चुकाने वाले की याददाश्त अक्सर कमजोर हो जाती है। फिर भी मैं तुम्हें अपने बारे में याद दिला देता हूं। गलियों में पैदा होने वाला यह लावारिस एक नेक मुसलमान को टोकरी में मिला, और न जाने क्या समझकर उसने मेरा नाम कबीर रख दिया। मुसलमान के यहां परवरिश रही, हिंदुओं से दोस्ती रही, और शक अंग्रेजों जैसे रहे। लेकिन मैं वो कबीर नहीं जो कि इंसानों का इंसान था और एक सच्चा संत फकीर था। मैं तो कबीर बादशाह हूं, कबीर बादशाह, क्योंकि अल्लाह का एहसान मंद है और तुम जैसे हैवानों के लिए शैतान। अरे भोंदू, जब मैंने तुझे मकान दिया था तब तू मुझे अपना दोस्त समझता था, और आज मैं अपना ही मकान तुझसे वापस मांगने आया हूं तो तू मुझे दुश्मन सोचने लगा। कबीर बादशाह, ये सवाल मुझसे नहीं, कानून से पूछो। अब इस जगह का मालिक रॉक्सी है। जो संतों की बात न माने वो बरसों पछताए, जिस राह से गुजरे तिस जूते खाए। वाह कबीरा, वाह कबीरा! मुझे धमकी दे रहे हो? डू नॉट टॉक। धमकी और चैलेंज तो डरपोक लोग देते हैं रॉक्सी। मैं कल सुबह 6:30 बजे अपना मकान वापस लेने आ रहा हूँ। इससे पहले तुम अपना इंतजाम कर लो। चलो दायां, चलो बायां। ये तो सीधे सीधे उल्टी बात कर गया। गुल्लू, बिको, तुम लोग अपने आदमियों को जमा करके सुबह 6:30 बजे से पहले यहाँ पहुंच जाना। इस कबीर को अगर मैंने फकीर नहीं बनाया तो मेरा भी नाम रॉक्सी नहीं। पुलिस? तो इसका मतलब है कि रॉक्सी ने पुलिस का सहारा लिया है। तो फिर हमें सुबह सुबह क्यों बुलाया गया? कबीरा से डर गया। अरे अरे, पुलिस तो हमारी तरफ आ रही है। जग्गू चलो। देखा मेरे लाल, ये सब है इस वर्दी का कमाल। ऊपर कबीरा कर रहा है धमाल। वक्त के हम पाबंद हैं, करो न हमसे वैर। कबीर बादशाह जो आ गए, मनाओ तुम अपनी खैर। कबीरा, पहुंचा दूंगा ये बोतलें रॉक्सी साहब के घर। इतना मत मार कबीरा, हो जाएगा वो अंजर पंजर। अंजर पंजर, ये भी तो है साला सुअर कंजर। हाँ। बस बादशाह बस। गुरुजी, इतने दोहे मत सुनाइए कि कथा ही समाप्त हो जाए। ये बास्टर्ड तो बाल बच्चे वाला है। बाल बच्चे वाला है? ये किसे मालूम? हमें मालूम। मुझे मालूम नहीं था। अगर ये बाल बच्चे वाला है तो फिर इसे ले चलो अस्पताल। दायां बायां, तुमने टीना बिटिया को तो मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। बस यही बताया कि ईश्वर ने तुम्हारे चाचा को हिंदुस्तान का वास्को डिगामा बनाया, जिसे सरकार ने 10 साल अराउंड द वर्ल्ड घुमाया। मैं तो टीना बिटिया की शक्ल भी भूल गया। चाचा, 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 आप शायद मेरी शक्ल भूल गए, लेकिन मैं आपको नहीं भूली। मुझे आपकी सब चीजें मिलती रही, प्रेजेंट्स, गिफ्ट्स, एवरीथिंग। पैसे भी मिले, लेकिन मैं आपसे बात नहीं करती। मुझे आपकी एक भी चिट्ठी नहीं मिली। अरे बेटी, एक देश से दूसरे देश घूमता रहा, सरकारी जिम्मेदारी का काम था ना, अब आ गया हूँ। और मैंने प्रिंसिपल साहब से कह दिया है, अब मेरी बेटी हॉस्टल में नहीं, मेरे साथ ही रहेगी। आपके पास? हाँ, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती। चाचा, ये आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं बेटी। मुझे मालूम है, मेरे लिए गिफ्ट लाए ना। नहीं। हाँ, मुझे मालूम है, मुझे दिखाइए प्लीज, दिखाइए ना। चलिए ऑफिस में चलकर फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। चलिए। मेरे स्कूल की सब लड़कियां पास हो गई हैं, सब बड़ी हो गई हैं, मगर मेरी बेटी की शादी अभी तक नहीं हुई। अच्छा, तो यही है तुम्हारे चाचा? हाँ। दिखाना क्या लाए हैं तेरे लिए फॉरेन से। चाचा को देख के आज मुझे अपने बाबा की याद आ गई। टीना, लगता है तुम्हारे चाचा अभी भी तुम्हें बेबी समझते हैं। ये रहा तुम्हारा तोहफा। क्या है? चाचा ने समझा कि मैं अभी तक वैसी की वैसी छोटी ही हूँ। तू सही तो समझा।
अकल के डिपार्टमेंट में तो आप अभी तक छोटी ही हैं। नहीं, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। आप बड़ी हो गई? चलिए हम भी देखें कितनी बड़ी हो गई आप। छोकरी खूबसूरत है रे। बाबूजी, छोकरी इधर भेज दो। बचाओ, बचाओ, अरे कोई है? अच्छा, तो एक और बाकी है। घबराओ मत बहना, कबीरा का है कहना। Stop it, you stupid idiot! क्या कर रहे हो? ये मेरे चाचा हैं, कबीर चाचा। कबीर Not चाचा? bad. मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर। मुझे हाथ मिलाओ दोस्त। जी, बच्चे अभी तक कच्चे हो, दोनों टक। इतना भी नहीं समझे कि तुम हमें नहीं मार रहे थे, हम मार खा रहे थे। फाइटर्स एसोसिएशन, तुम्हारा ड्रामा खत्म, अब फूटो। खैर, हमें तुम्हारा हीरो पसंद आया। फाइट के लिए ताकत की ही नहीं, जिगर की भी जरूरत होती। तुम्हारा नाम? मोंटी। काम? जी गाना गाता हूँ। गाना तो मैं भी गाता हूँ। काम क्या करते हो? चाचा ये बम्बई में बहुत बड़ा सिंगर है। दोनों टक। सिंगर तो सभी होते हैं, रोटी रोजी का क्या इंतजाम है? जी इसे गाने से चलता है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। नॉट बैड, भगवान को भी मानता है। जी, तुम टीना से प्यार करते हो? जी हाँ। शादी का इरादा है या सिर्फ गाने गजल तक का ही साथ है? नहीं जी, जीवन साथी बनाने का इरादा है। दायां बायां? यस सर। जो लड़का लड़की की करे हिफाजत, उसको शादी की है इजाजत। चाचा। थैंक यू वेरी मच सर। सर नहीं, कबीरा। क्या उम्र है तुम्हारी? जी ये कोई 21 बरस का हूँ जी। लेकिन देखने में ये अबोध बालक 16-17 का लगता है। अरे प्यार में तो बूढ़ा भी जवान लगता है। लड़की शिरीन और लड़का फरहाद लगता है। बच्चों, तुम लोग कबीरा के इम्तिहान में पास हो गए। अब तुम लोग जाकर गाना वाना गाओ, यानी कि डुइट सॉन्ग, यानी कि जुगल गान। चलो ना मोटी, जल्दी चलो चलो। दायां बायां? यस सर। ये दोनों जहां भी जाएं, तुम दोनों इनके साथ साथ रहो, यानी कि सेंसर। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है बेटा, और डूब के जाना है। अरे गाना गाने के लिए कहा था, लेकिन इतने जोर से गाना गाने के लिए तो नहीं कहा था कि खुद ही गिर पड़ो। चलो सो जाओ, सुबह तक ठीक हो जाओगे। चल कबीरा। फिनिश, एवरीथिंग फिनिश। हम बूढ़ा रॉबर्ट वैसा का वैसा। 25 साल में सब बदल गया, सब खत्म। वर्मा फैक्ट्री फिनिश। अब सरजुदा फैक्ट्री, बंबई का सेठ यहाँ के स्टेट का मालिक होता। वर्मा फैमिली अ ग्रेट फैमिली, बट फिनिश्ड। उनका लड़का रवि वर्मा बंबई से शादी करके आता था, रास्ते में कार एक्सीडेंट, फिनिश्ड। माँ, 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 मैं बोल रहा हूँ, मैं रवि। हाँ हाँ रवि, बंबई से। ओहो माँ, मैं रवि बोल रहा हूँ। रवि, कैसे हो बेटा? अच्छा हूँ माँ। माँ हम लोग अदालत में केस जीत गए। हाँ,
हाँ, सर जूडा ने रिश्वत खिलाने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब वो जमीन वो जायदाद दोनों मेरे नाम पे हो गए। ईश्वर सच्चे इंसान का हिसाब देता है बेटा। लो माँ, मुझे बात करने दो ना। लो। हेलो, मुबारक हो भैया। मैं पिंकी बोल रही हूँ, पिंकी। अब तुम्हें मेरे लिए ढेर सारी इम्पोर्टेड ड्रेसेस लानी होंगी। हाँ हाँ, आपकी फरमाइश की पूरी लिस्ट याद है मिस ज्योति वर्मा। ज्योति वर्मा? बियर पी है क्या तुमने? पकड़कर मारूंगा तुम्हें। मैंने और बियर? टेलीफोन पे तो बात आ रही है। अच्छा, खाओ मेरी कसम, नहीं पी तुमने? हाँ हाँ, कसम की बात है तो ठीक है, एक बॉटल पी है, और क्या? आगे बोलो। देखो, माँ कहती है कि शराब पीने से बड़े बड़े घर बर्बाद हो जाते हैं। लो, माँ से बात करो। अब माँ ये झूठ। ठीक है माँ, I'm sorry, अब मैं कभी नहीं पीऊंगा। तू जल्दी से खराब बेटा, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। माँ? क्या? एक राज की बात बताओ माँ, तुम गुस्सा तो नहीं करोगी? माँ का गुस्सा 2 पल से कभी ज्यादा देखा है इस दुनिया में? माँ, मैंने शादी कर ली है। किससे? वही कामिनी से? हाँ माँ, कामिनी से शादी करने का फैसला मुझे आज ही करना पड़ा, वरना उसके भाई और मामा उसे लंदन भेज रहे थे। अब तूने शादी कर ही ली है तो हम क्या कहेंगे? उसे जल्दी से घर ले आ, हम धूमधाम से उसकी शादी करेंगे। माँ, तुम दुखी तो नहीं हुई ना? बच्चों का सुख माँ बाप का सुख होता है बेटा। ओह माँ, you're great, मामा, you're great. I love you. तू जल्दी से घर आ बेटा, हम तुम्हारी राह देख रहे हैं। I promise you, मामा, I will definitely come. I will come, मामा, I will come. I will come. मैं जरूर वापस आऊंगा मामा, बहुत जल्दी वापस आऊंगा। बिना बताए घर से चले आए। एक खुशखबरी है, रानी साहिबा है ना, वो लंदन से आ गई हैं। आज रात को राजा महेंद्र के महल में एक पार्टी है, उसमें तुम्हें बुलाया है, मेरे साथ, मेरे लिए। नहीं, हमारे लिए। छोड़ो टीना, मैं टीना बिना कुछ नहीं चलेगा। चलो घर, जल्दी जाना है पार्टी में, और फिर फर्स्ट क्लास सूट पहनना है। और फिर कबीर चाचा कह रहे थे कि पहले मैं उनके साथ चली जाऊंगी फिर तुम्हारा। चलो बैठो ना, तुम क्या करो, चलो तुम गाड़ी चलाओ। मालूम है पार्टी कितनी बड़ी है, वहाँ कितने बड़े बड़े लोग आने वाले। इस अजीब और गरीब घटना से मेरा सर फटा जा रहा है दयाल। ये राज तुम सिर्फ अपने तक ही रखना, क्योंकि लोग विश्वास करने की जगह हंसी उड़ाएंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है वही शहर, वही महल, वही फैक्ट्री जहां मैं पिछले जन्म में रहा करता था। मेरा पुराना नाम रवि वर्मा था, लेकिन मेरा चेहरा एकदम अलग था। मेरे पिछले जन्म की माँ, बहन और बीवी सब कहाँ हैं, इसकी कोई खबर नहीं। इसलिए लगता है यहाँ कुछ दिन और ठहरना पड़ेगा। और टीना को जिस रानी साहिबा ने बचपन से पढ़ाया लिखा है, उनसे आज शाम को मिलना है। बाकी बातें बाद में लिखूंगा। तुम्हारा मॉन्टी। You stupid, you idiot, can't you see? I can see. लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो आप नहीं देख सकते। दूसरा जन्म, दूसरा चेहरा, पुनर्जन्म, रवि वर्मा। कौन रहता है चौकीदार? साहब एक रानी साहिबा रहती हैं, नौकर चाकर धन दौलत सब तो है साहब, लेकिन एक इंसान की कमी है।
सुबह जाती हैं, शाम को आती है, पता नहीं साहब कहाँ से जाती हैं, कहाँ आती है। लेकिन कहते हैं घोड़े की पिछाड़ी और बड़ों की आगाड़ी कभी नहीं जाना चाहिए साहब। लेकिन हमें क्या करना साहब, अपन तो मजदूर आदमी है, पगार से मतलब है, पगार लेते हैं, अपन चले जाते हैं। अरे कमाल आदमी, नो डिस्कशन, कमिंग एंड गोइंग। रवि वर्मा की मौत एक्सीडेंट से हुई, ये खबर कामनी देवी ने सबको सुनाई। लेकिन एक ही साल में साहब उस औरत ने दोनों बेसहारा औरतों को घर से निकाल दिया। उस वक्त कामनी देवी महल और फैक्ट्री की मालिकन बन चुकी थी। मैं क्या बोलता साहब, मैं तो एक मामूली नौकर था। एक दिन उसकी साजिश कामयाब हो गई। आप लोग ये क्यों नहीं कहते कि मैं आत्महत्या कर लूं? मेरे खाने में जहर डाल के मेरी जान लेना चाहती हो तुम? मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो तुम लोग? कितनी शर्म की बात है भाभी, कितना गिरा हुआ इल्जाम लगा रही हो तुम। मैं और अपने भाई की बीवी। शट अप यू ब्लडी बिच। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने बिल्ली को पहले खाना खिला दिया, नहीं तो मेरी बहन ऐसे मरी पड़ी होती। आज इसका फैसला होकर रहेगा। मैं पुलिस को फोन करूंगा दीदी, और इन दोनों हरामजादियों को जेल की चक्कियां ना पिसवा दी तो मेरा नाम भी चरणजीत नहीं, मेरी बहन की दौलत, शान और इज्जत से चलती है। आज इस घर में पुलिस आएगी। शांता प्रसाद वर्मा के घर में न कभी पुलिस आई है न कभी आएगी चिरंजीव। बहू, बेटे के मौत के आंसू अभी तक नहीं सूखे, पर वर्मा घराने के झगड़े लोगों के सामने तमाशे बन जाए, इससे अच्छा है कि हम ये अपने आंसू और कहीं जाके बहाएंगे। चलो बेटे, अब ये वक्त आ गया है कि वर्मा जी और रवि का बनाया हुआ ये घर भी हम छोड़कर जा रहे हैं। बहू, ये घर तुम्हारा है, इसे संभाल कर रखना। हम दूर दूर, बहुत दूर चले जाएं। उस दिन के बाद वो माँ बेटी कहाँ गई किसी को मालूम नहीं। साहब, उस दिन से मैंने भी नौकरी छोड़ दी। अगर कोई ये कहे कि वो इस दुनिया में नहीं है, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। क्या है? जी वो बड़ी गाड़ी आ गई है। ठीक है, मुझे मालूम है, तुम चले जाओ यहाँ से। जी। सलीम है? अरे क्या हुआ त्रिलोचन? अबे क्या हुआ, कुछ तो बता। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। हाय राम। चलो आगे बढ़ो। मैं सच कहती हूँ एसपी साहब कि हमारे पड़ोसी माथुर साहब आज से 6 साल पहले रात को 1 बजे रेलवे लाइन क्रॉस करके चंपापुर के जंगलों में गए तो उसके बाद लौटे ही नहीं। लोगों ने समझा शेरवेर खा गया होगा, लेकिन बस्ती वालों का कहना है आज भी रेलवे लाइन पर वही माथुर साहब रात को घूमते हुए नजर आते हैं, और जब कोई उनके पास जाता है तो वो गायब हो जाते हैं। अरे आप इस शहर में लेडी मजिस्ट्रेट होती हुई इन भूत। लेकिन आजकल सुबह सुबह जल्दी चले जाते हैं, रात को देरी से आते हैं। तुम? मैं चंदा, यहाँ की नौकरानी। देखा चाचा कैसा हो गया है वो, जब से उसने उस रानी साहिबा को देखा है ना, तब से मेरी परवाह नहीं करता। सुना है वो रोज पैलेस के चक्कर लगाता है। रानी साहिबा की तरफ तुम्हारी नजर का इस तरह से पड़ना टीना के साथ धोखा है, और मैं ये टीना के साथ कोई धोखा नहीं कर रहा हूं कबीरा, कोई धोखा नहीं कर रहा हूं। मैं तो उस धोखे से परेशान हूं जो मेरे साथ हुआ है। अगर तुम अपनी कहानी नहीं बताना चाहते न बताओ, लेकिन अगर तुम रानी साहिबा की असलियत जानना चाहते हो तो मुझसे पूछो, जिसने अपनी जिंदगी के 10 साल उसकी वजह से जेल की कालकोठरी में काटे। क्या जानते हो तुम? आज से 10 साल पहले टीना का बाप रामचरण मेरा बचपन का दोस्त और महल का पुराना नौकर था, लेकिन शराब पीने की गंदी आदत की वजह से वो बिन मां की बेटी टीना को प्यार न दे सका। टीना की आंखें हमेशा कबीर चाचा को ढूंढा करती थी। वो जुम्मेरात थी, मैं रामचरण के क्वार्टर में पहुंचा तो टीना रो रही थी। रामचरण शराब के नशे में उसे डांट रहा था।
मेरे और रामचरण के बीच उस दिन भी टीना की खातिर बहुत तू मैं हुई। न वो मुझे टीना को अपने घर ले जाने देता, न अपने पास उसे ठीक तरह से पाल सकता था। नशे में धुत रामचरण अपनी तकदीर को और मुझे गालियां देता हुआ बाहर निकल गया और मैं बिन मां की बच्ची टीना को प्यार करने लगा। बाहर जाकर रामचरण ने शायद राजमहल की खिड़की से रानी साहिबा और उसके भाई चरणजीत को कुछ अजनबी लोगों से डांट खाते सुना। न जाने उसने क्या राज की बात सुनी कि उसका नशा उतर गया। लेकिन रानी साहिबा के भाई ने उसे देख लिया और उसका पीछा किया। रानी साहिबा का राज जानने वाला इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। रामचरण, कबीरा! रामचरण, ये किस राज की बात कर रहा था? रवि वर्मा। हाँ, रवि वर्मा। काली मंदिर। काली मंदिर, हाँ। रानी। ये दो लफ्ज कहकर मेरा जिगरी दोस्त खुदा को प्यारा हो गया। लेकिन बड़े लोगों के बड़े जाल होते हैं। न जाने पुलिस वहां अचानक कैसे पहुंच गई। पुलिस के सामने मैंने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। तभी टीना रोते हुए मेरे पास आई। मैं टीना को गोद में उठाकर रानी साहिबा के पास ले गया। रानी साहिबा, ये आपके वफादार नौकर की बेसहारा बेटी है। अब इसका बोझ आप पर है, जैसे कि एक बोझ मेरे दिल पर भी है। रामचरण मरने से पहले काली मंदिर का राज मैं चलता हूं। और दूसरे ही दिन रानी साहिबा मुझसे जेल में मिलने आई। वो बहुत घबराई हुई थी। क्या राज जानते हो तुम? ऐसे राज सलाखों के दरमियान नहीं बताए जाते मैडम। ऐसे राज तो सिर्फ अदालत में। हमने पूछा है क्या राज जानते हैं आप? काली मंदिर और रवि वर्मा का क्या नाता है? ये राज। इस राज को भूल जाने की क्या कीमत चाहिए आपको? मेरी बेटी टीना की परवरिश अव्वल दर्जे की होनी चाहिए। हम उसकी जिम्मेदारी पूरी वफादारी से निभाएंगे। हम वादा करते हैं। कबीरा भी वफादारी का दूसरा नाम है मैडम। ये सौदा तो हम दोनों में तय हो गया। लेकिन मैं 10 साल तक उस काल कोठरी में यही सोचता रहा कि आखिर रवि वर्मा का काली मंदिर से क्या नाता है।